अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आइए बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डाई एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले और सबसे बड़े खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की निंदा पर न्यूज़ मूवमेंट की टीम गहरी ताज़ियत के साथ पहुंची। दिल्ली के वजीर रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरकजी वजीर रामविलास पासवान अब नहीं हैं। इनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बारे में आगाह किया। इन्होंने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जहां भी हों हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं और आप पापा लोक जनशक्ति पार्टी के बानी और मरकजी हुकूमत में वजीर रामविलास पासवान अब नहीं हैं। इन्होंने जुमेरात के शाम दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस लिया। एलजेपी के सदर और इनके बेटे चिराग पासवान ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। वो बीमार थे। पासवान ने हाल ही में बाईपास सर्जरी करवाई थी। वो 74 साल के थे। पार्टियों की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद वो हमेशा मरकज़ की ताकत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन बिहार के बजाय इन्हें मरकज़ की ताकत में ये हिस्सा मिलता रहा है। तख्तूड़िया में 8 अक्टूबर को मुत्तहदा मुहाज के ज़ेर एहतमाम ईसीएल के सदर दफातर में जुमेरात को 12 निकाती मुतालबात पर मुजाहरा किए गए। मुजाहरे के दौरान आईएनटीयूसी के विज्ञान बिहारी मुखर्जी ने कोल इंडिया में तजारती कानकुनी की शदीद मुखालिफत की और कोयला ब्लॉक्स की तजारती कानकुनी के लिए मौजूदा नीलामी को मनसूख करने का मुतालबा किया। इन्होंने क्विट इंडिया के हुसूस को मुनक़ता ठिकाने लगाने या वापस खरीदने और कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलेरिस कंपनी को कमज़ोर करने के किसी इकदाम पर सख्त एतराज़ किया और मुतालबा किया कि इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सीएमपीडीआई को कोल इंडिया से अलग करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को फौरी तौर पर इस मंसूबे को रोकना चाहिए। यहाँ सीआईटीयू के रविशंकर प्रसाद ने इन्हिसारों को अराजी के मुआवजे के कानूनी निज़ाम और ज़मीन पर इन्हिसार करने वालों को मुलाजमत के इंतज़ामात को बरकरार रखते हुए कोल इंडिया सालाना स्कीम 2020 के फ़ैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। एचएमएस के आनंद कावी ने 30 साल की खिदमत के बाद या 50 साल की उम्र के बाद जबरी रिटायरमेंट से मुतालिक हुकूमत हिंद के हुक्म को वापस लेने का मुतालबा किया। इसमें यह भी कहा गया है कि कोयले की कानों को बंद करने के इंतज़ाम के एकतरफा फैसले को रोकना चाहिए और बंद बारूदी सुरंगों की बहाली की वकालत की जानी चाहिए। यूटीयूसी के माधव बनर्जी, भीम के आसिम मुखर्जी, इटॉक के सचिन बनर्जी समेत दीगर ने दुर्गा पूजा के बोनस एक्स ग्रेसिया की जल्द अदायगी के साथ साथ लेबर कोड के बिलों को वापस लेने और इनके नफाज पर फौरी मुवस्सरियत का मुतालबा किया कि इस मौका पर सीतू के सोजत भट्टाचार्य सांतोड़िया में 8 अक्टूबर को आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 103 नंबर वार्ड के आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के झल बागन में मुकामी काउंसिलर इंस्ट्रूमेंट पाल के जरिए कुल्टी ब्लॉक के 9 मुंतखब सदर वमन आचार्य समेत कुछ नए चेहरों को पुष्प स्टाका का ओहदा दिया गया। मालूमात के मुताबिक कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के 9 मुंतखब सदर वमन आचार्य, मगरबी बर्दवान युवा तृणमूल जनरल सेक्रेटरी जतिन गुप्ता, सेक्रेटरी अभिषेक चक्रवर्ती उर्फ तूफान, वाइस चेयरमैन समीर घोष, कुल्टी ब्लॉक यूथ तृणमूल के सदर सुभाषीष मुखर्जी के एजाज़ के लिए प्रोग्राम मुनक़द किया गया और इनका इस्तकबाल किया गया। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के सदर विमन आचार्य ने कार्बो प्रोग्राम के दौरान कहा था कि सुधापाल ना सिर्फ काउंसलर हैं बल्कि एक सच्चे सामाजिक कारकुन हैं। ईसीएल के संगतूड़िया अस्पताल में कोई जरिया नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि जब से मुझे इक़्तिदार मिला है मैं 1 मिनट भी घर में नहीं बैठा हूँ। कहा, मेरा पहला हदफ है कि किसी भी तरह से आइंदा इंतखाबात में अजवाल चटर्जी को जीताना। इन्होंने 2021 के इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का हाथ मजबूत बनाने के लिए कुल्टी के एमएलए अजवाल चटर्जी को भारी वोट से जिताने का मुतालबा किया। इस दौरान सुधापाल ने मौजूद
तमाम लोगों से इनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया और सबको पानी से घबराने की बात नहीं की। हमारे वज़ीर आला ममता बनर्जी का वादा है, हर एक को पीने का पानी मिलेगा। तमाम पसमानदा देहातों को पीने के पानी की सहूलियात फराहम की जाएगी। अगर किसी को कोई परेशानी है तो आकर मुझसे राब्ता करें। पुरुलिया बागमुंडी ब्लॉक के नाइट चौकीदार की लटकी लाश दफ्तर के अहाते के अंदर से बरामद हुई। रात के चौकीदार का नाम जगन्नाथ कुमार है। बहुमुंडी के गांव चातंकर का रिहायशी मकतूल के लवाहिकीन ने शिकायत की कि लाश फजर से पहले ही बागवांडी अस्पताल ले जाकर बंद कर दी गई थी। कुंभा के अफराद को मुतला नहीं किया गया। लवाहिकीन ने पुलिस के सामने नाराज़गी का इजहार किया कि कुंभा के अफराद को क्यों नहीं बताया गया। कुंभे के लोगों में खुदकुशी या कोई और भेद, पुलिस तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथराहे में 19 साला बच्ची के बेहमाना कत्ल के खिलाफ जिला पुरुलिया के कस्बा अदारा रेल में बंगाली समिति से तृणमूल के रहनुमा तौफुन राय के सरबराही में एक खामोश जुलूस ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। अलाड़ा पंचायत के नायब चीफ तूफान अपनी पार्टी के निचली सतह के 300 कारकुनों के साथ अदारा रेल बाजार के अहाते में खामोश जुलूस निकाले, जिसमें हाथों में मोमबत्तियां थीं और इनके चेहरों पर स्याह कपड़ा था। जुलूस अदारा रेलवे स्टेशन के करीब ख़त्म हुआ। पाथश्री अभियान के ब्लॉक सलानपुर ब्लॉक के बासूदपुर जिमारी पंचायत में बासूदपुर से रूपनारायणपुर तक सड़क का इफ्तिताह। सलानपुर पंचायत समिति के शरीक सदर विवित मिश्रा और डिस्ट्रिक्ट जूनियर इंजीनियर सुजाता घोष, समाजी कारकुन भोला सिंह। ये सड़क WBSRDA फंड से 39 लाख रुपए की लागत से तामीर करने का फैसला किया गया। इस दिन पंचायत समिति के शरीक सदर विवित मिश्रा ने कहा कि इस सड़क को WBSRDA के अपने फंड से चीफ वज़ीर आला के पथश्री मंसूबे के लिए करीब 39 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर के पथश्री अभियान के नए मंसूबे के तहत रियासत भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें तामीर और तज़ईन व आराइश की जा रही हैं। इस मंसूबे में सलानपुर ब्लॉक में कुल 33 सड़कें तामीर की जाएंगी। आज पथश्री मुहिम के 8वें दिन बासूदपुर जुमारी से रूपनारायणपुर तक 3.5 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा इस इफ्तिताही तकरीब में बासूदपुर जुमारी ग्राम पंचायत के चीफ सुशांत कुमार मंडल, डिप्टी चीफ भरत गेरी, मिराजुल शेख और बहुत से दीगर अफराद मौजूद थे। आज 8 अक्टूबर 2020 के दिन जुमेरात को खुसूसी बच्चों के स्कूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CISRK के तहत पहले मरहले में मुख्तलिफ माजूर बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की मदद के लिए कंप्यूटर फराहम किए गए थे, ताकि ये माजूर बच्चे कंप्यूटर की तरबियत हासिल करने के बाद आप किसी भी तंजीम, शॉपिंग मॉल वगैरह में मुलाजमत हासिल करके अपना मुआश कमा सकते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इस अच्छे मोमेंट में जनाब चमन कुमार जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर SMI धन आबाद मौजूद थे। पहले स्कूल को कंप्यूटर मुहैया किया गया था। इस नेक काम के लिए अदारा के डायरेक्टर मोहतरमा अनीता अग्रवाल ने कुंभा की जानिब से पूरे पहले इकदाम का शुक्रिया अदा किया। रेल पार में कब्र से बाहर मुर्दा लाश, मौत का राज अफशा करेगी। आसनसोल बाजार के टेक्सटाइल के ताजिर की मौत के बाद इसकी मौत की वजह मालूम करने के लिए पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद लाश को कब्र से निकाल लिया। जुमेरात के रोज़ वाक़या से मुतालिक रेलवे के इलाके में बुध के रोज़ हंगामा बरपा हो गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र को खोद कर बाहर निकाला गया और सख्त सिक्योरिटी में लाश को बाहर ले जाया गया, जिसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 4 रोज़ कबल ईसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत रेलवे में मोहम्मद इसरार उर्फ गोल्डन वर्ल्ड हाजी मोहम्मद इम्तियाज़ सकना औकास के साथ घरेलू झगड़े पर एक कज़न को पीटा गया था,
जिसके बाद वो फौत हो गया। इसके बाद इन्हें इतवार के रोज़ ओके रोड पर वाक़या कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो टेक्सटाइल का कारोबार करता था। इसके बाद मकतूल के ससुर ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया कि इसके दामाद के लवाहिकीन से मुआहदे की वजह से सारा मामला दबा दिया है। जैसे ही ससुराल से कत्ल की एफआईआर की इतला दी, मकतूल का ससुर मुस्तफ़ा आलम हज़ारीबाग से आसनसोल पहुंचे और शुमाली थाने में इस कत्ल की शिकायत की और पुलिस को बताया कि इसका दामाद फितरी तौर पर नहीं मर गया था। जिसके बाद बुध के रोज़ पोस्टमार्टम के लिए लाश कब्र से निकालने की खबर सुनी और नॉर्थ पुलिस स्टेशन में इस कत्ल के बारे में शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि इसके दामाद का फितरी तौर पर इंतकाल नहीं हुआ था। जिसके बाद बुध के रोज़ पोस्टमार्टम के लिए लाश कब्र से निकाली जाने की खबर सुनकर मुकामी अफराद बड़ी तादाद में कब्रिस्तान के करीब जमा हो गए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट के दस्तयाब ना होने की वजह से बुध के रोज़ लाश को नहीं निकाला जा सका। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पुलिस को तैनात किया गया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कब्रिस्तान से किसी की लाश को हटाया नहीं जा रहा है। गोल्डन के 3 साल कबल शादी हुई थी। मतफूफा का 1.5 साल का बच्चा भी है। हमारे काम का क्रेडिट लेना बंद करें बुलबुल। जतेंद्र गेस्ट हाउस का नाम डॉक्टर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला भवन। तृणमूल कांग्रेस मगरबी बर्धमान जिला कामटे चाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी को निशाना बनाया। टीएमसी के ज़िला सदर जतेंद्र तिवारी ने कहा कि बुलबुल परिंदे गुस्से से बोलने लगता है। बाबू सुपीरियो बुलबुल सुपीरियो भी बन गया है। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया। इसके बरअक्स हम वज़ीर आला ममता बनर्जी की सरबराही में अपने लोगों के काम का सहरा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना में कटौतियों के दौरान वो कहाँ थे। इस वक्त टीएमसी के अवामी नुमाइंदों और कायदा कारकुनों ने एक महदूद सलाहियत में अवाम की खिदमत की। बाबू का कहना है कि जब भी वो 2 लाख वोटों से जीत चुके हैं, ये इन्हें आसनसोल के लोगों ने दिया था। अवाम के लिए कुछ करे। जब इससे कुल्टी में पूछा गया कि कितने दिन हैं, तो वो नाराज़ हो गया। वो भूल रहे हैं कि अवाम के क्या उसूल हैं। वो सर कलम भी कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रविंदर भवन के पीछे तामीर किए जाने वाले गेस्ट हाउस का नाम किरण महानवी ने रखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम लेने का फैसला किया गया है। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছে যে বাবুল সুপ্রিয় না বলে এখন বুলবুল সুপ্রিয় বলা যেতে পারে, কারণ বুলবুল পাখির মতন সব অ্যাটিটিউড ওনার আছে। আমরা ওনাকে সুপরামর্শ দেব, जो काम आपने किया है उसका क्रेडिट जरूर लीजिए, लेकिन दूसरा का काम का क्रेडिट लेना ठीक नहीं है। जनता है, जनता सब जानती है। कोई भी बात कहने से हम बोलते हैं मैं 2 लाख वोट से जीता हूं। 2 लाख वोट से जरूर आप जीते हैं, लेकिन 2 लाख वोट तो आसनसोल की जनता के वोट से जीते हैं। तो आप 2 लाख वोट से जीतने का मतलब नहीं आसनसोल की जनता से 2 लाख वोट से जीते, इसलिए जनता कुछ नहीं बोल सकती। आप जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। आप अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता को आवाज उठाएगी। एक दिन पहले एक प्रेस मीट में कुछ प्रेस के लोगों ने उनसे पूछ दिया कि आप 2 दिन इतने दिन नहीं थे, 4 महीने, गुस्सा हो गई। ये प्रेस हमसे क्यों पूछा? ऐसा नहीं हो सकता। और जो जनता आपको 2 लाख वोट से जिताई है, वही जनता बाद में क्या करना है ये भी जानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में जब वो विरोधी एमपी थे, उसमें 2 पंक्तियां उन्होंने कही थी, मुझे आज याद है। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ये ताकत है सर उतारने की। जो हाथ आपको राज तिलक देता है, सिंहासन पर बैठाता है, वही हाथ जब गुस्सा हो जाए तो आपको नीचे भी उतार सकता है। ये बाबू सुप्रियो को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो राजनीतिक बात हुआ, उसका जवाब देना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने कहा हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम में ही ज्यादा व्यस्त रहना चाहते हैं। एक छोटी सी घोषणा हम लोग आज करना चाहेंगे। आप जानते हैं बंगाल का महिषादल जो इलाका है, वहां से हिंदी के बहुत बड़े एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो पूरी दुनिया में उनका नाम था, आज भी उनका नाम है। तो आसनसोल नगर निगम की ओर से एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है ठीक रविंद्र भवन के पीछे। क्योंकि रविंद्र भवन है, उसके ठीक पीछे वो गेस्ट हाउस बन रहा है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है
उस गेस्ट हाउस का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भवन के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। ये हमारी पार्टी ने यह सिद्धांत दिया है, आशीष नगर निगम ने यह सिद्धांत दिया है, ये भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। यही कुछ बात कहने के लिए आपसे आयोजन हुए थे। आपको बहुत बहुत बधाई, दुर्गा पूजा की बहुत बहुत आपको आगे बधाई। आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा का चंडी पाठ सुनने के लिए आपका कान व्याकुल है। छठ मैया का गीत अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की जानिब से अंडाल तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और इस मौका पर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए रियासत के सेक्रेटरी तृणमूल कांग्रेस ने भी शिवदासन दासू ने पूरी रियासत में बीजेपी के वज़ीर आला के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए कहा, ये कहा गया है बीजेपी कहती है कि हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। पुलिस इंतजामिया तृणमूल कांग्रेस को प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं देती है, जो गलत है। गुज़िश्ता एक हफ्ता के अंदर बीजेपी ने मगरबी बर्दवान ज़िला में इजाज़त के बगैर ऐसा प्रोग्राम किया है। ये हम तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के प्रोपेगेंडा और हाथरस के वाक़े में मुताशरा अफराद के अहल खाना के साथ होने वाले मुजालिम के मुखालिफ हैं और तृणमूल कांग्रेस हाथरस के मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करती है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने रियासत में 18 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2021 के इंतखाबात में कामयाबी के लिए बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ़ तरह तरह की अफवाहें और प्रोपेगेंडा हो रहे हैं या ये कहते हुए कि मोगनी लाल ख्वाब देख रहे हैं। अंडाल ब्लॉक के सदर कालूबारन मंडल, रानीगंज ब्लॉक टाउन के सदर कंचन तिवारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर कंचन मित्रा, ज़िला परिषद के कर्मा सदर मुनीटी हज़ारा, ज़िला यूथ तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी पृथ्वी व्यास जेतोदा और दीगर मेंबरान मौजूद थे। এখন দেখছি 9 মাস পরে আসন চলে আসছে এখন বিভিন্ন জায়গাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে আর আমরা এই জিজ্ঞাসা করছি আমরা खुंद्रा ग्राम पंचायत के सेदोली लीडिंग क्लब की सनद से एक खून हत्या कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब के मेंबरों ने 30 बोतलें खून हत्या की। पहले कैंप का इफ्तिताह खुंद्रा ग्राम पंचायत के सरबराह श्याम मिलिंदो अधिकारी ने किया। इस मौका पर खुंद्राही MOH प्रितोष सोरेन, RMP AK ज़िला सदर अजीत मिश्रा, सेक्रेटरी शंभू यादव, नवीन बड़ोवी, संतन बारोवी, सोडिप्टा नंदी, तुर्क बारोई, RNTCP कैशियो चटर्जी, शिबाए सो पुलिस बनबाहल, IB संतू बारात, परभत बारवी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। गान मौजूद थे। इस कैंप में दरगाहपुर SD अस्पताल ब्लड बैंक के डॉक्टर दिलीप मंडल की टीम ने तमाम खून इकट्ठा किया। इस मौका पर शर्मिंदो अधिकारी ने कहा कि इस कोरोना मुद्दत में खून की कमी को यकीनी बनाने के लिए क्लब के मेंबरान ब्लड बैंक में खून की एहतियात कैंप का इनेकाद कर रहे हैं और खून दे रहे हैं। ये एक काबिले तहसीन इक़दाम है। हम सबको भी इस अहम काम में आगे आना चाहिए और एक बार औशिया को अपना खून अतिया करना चाहिए। आपके खून की एक बोतल किसी को ज़िंदगी दे सकती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।